बड़ा कारण ये है कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। हमको तो अपने सवालों का जवाब चाहिए। एक बच्चा पैदा होता है तब से एक सपना देखते हैं कि डीपीएस में एडमिशन देंगे, लेकिन विश्वास सूत्र से पता चल रहा है वो गए थे उच्च अधिकारियों के पास, उनका एफआईआर नहीं हुआ है। देखिए सर, एक सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला जो है वो सोशल मीडिया से तैरता हुआ लोगों के पास पहुंचा, और ये घटना जो है ये 5 जुलाई की है। आज हम लोग खड़े हैं लगभग 1 महीने आगे। एजुकेशन हब के नाम से जाने जाने वाले भिलाई में ये जो घटना हुई है उसको लेकर के परिजनों में काफ़ी रोष व्याप्त है। हम डीपीएस रिसाली में खड़े हैं और डीपीएस रिसाली में एक चर्चा आम हो चुकी है। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन जो चर्चा आम है उसके हिसाब से एक बच्ची के साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ है, और दुष्कर्म होने की घटना के बाद से यहाँ परिजनों में रोष व्याप्त है। परिजन आज पहुँचे हैं, भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर जो घटना हुई है ये घटना सत्य है या असत्य है, इसकी पूरी जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आखिर क्या कारण है आप लोग का पहुँचने का? हमारा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। हमको तो अपने सवालों का जवाब चाहिए, जो सत्य है उसको सामने लाया जाए। क्या सत्य है? कौन सी ऐसी बात है जिसको आपने सुना है? क्योंकि जो भी बच्ची के साथ हुआ है, पहली बात वो अगर सत्य नहीं होता या कोई बात मीडिया में है या कहीं पे है, वहाँ से कैसे सबको मालूम चली? कोई बात हुई है तभी मालूम चली है ना, तभी पेरेंट्स सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये बात के लिए हमको जवाब चाहिए अपनी बातों का। क्या लग रहा है जवाब मिल पा रहा है? जवाब तो बिल्कुल मिल नहीं पा रहा, सब चीज़ गोलमोल की जा रही है, बात छुपाई जा रही है, सब चीज़ हो रही है। लगता है कि यहाँ स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है? कई इश्यूज हैं, छोटे मोटे इश्यूज तो बहुत सालों से चल रहे हैं, टीचर्स को लेके भी चल रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल के थ्रू कुछ स्टेप्स लेने जाने चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है। क्या आप सोच करके यहाँ पर पहुँचे हैं? जो गलत हो रहा है हमारे बच्चों के साथ रेगुलरली, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंस है जो हुआ है, लेकिन दूसरी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्कूल हमारी बात सुनता ही नहीं है। अभी जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसा कौन सा वजह है जो आप लोग इकट्ठा इतनी संख्या में? वो आपको पता है क्या वजह है? आप लोग भी वो सब पता करके ही आए हैं, सब पता। बार बार उस मुद्दे को, मुद्दा बहुत बड़ा है। बीइंग अ पेरेंट हम फील कर सकते हैं कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है, लेकिन ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसको लेकर क्या करें? स्कूल को श्योरिटी देना पड़ेगा कि स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टॉयलेट्स के बाहर सीसीटीवी होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जिनका मन करेगा तभी एक डिलीट कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अथॉरिटी इनको नहीं होना चाहिए। और साथ में बसों में भी सीसीटीवी होना चाहिए। बच्चा पूरा घूम के आ जाता है स्टे बैक नाम से, पता भी नहीं चलता है हमको। फिर बच्चों के बैग की, मेरी बेटी को सर्वाइकल इश्यूज़ होना चालू हो गए। बैग इतना हैवी रहता है कि कंधों में दर्द चालू हो गया है। ये तो अभी उनके जीवन की शुरुआत है, आगे जाके और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ना लॉकर प्रोवाइड करते हैं, ना पानी प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का दर्द है, और हम जो भीड़ है जो प्रिंसिपल से लगातार बात कर रहे हैं, हम वहाँ जाकर के इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से लोगों में रोष व्याप्त है। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं पेरेंट्स, और क्या मांग इन लोग की है, क्या क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ कई लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, लगातार यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। जो पेरेंट्स हैं उनका कहना ये भी है कि हम लोग बात करने यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर पुलिस का व्यवस्था, पुलिस का बल क्यों लगाया गया, और भी पेरेंट्स से हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है यहाँ पर पहुँचने का। काफ़ी जो रोष और काफ़ी यहाँ पर नाराज़गी जाहिर की जा रही है। देखिए जो बात चल रही है कि बात क्या है? मैं 100 बात की एक बात बोलूँगा। एक बच्चा पैदा होता है तब से एक सपना देखते हैं कि डीपीएस में एडमिशन देंगे, और आज डीपीएस का ये हालत होने के बाद सबसे बड़ा लॉस पेरेंट्स का है, उनसे ज़्यादा हमारा मन रो रहा है। और आज मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि यहाँ तक बात आ क्यों रही है। आज डीपीएस ने इतना रेपुटेशन बनाया था, उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी है। मैनेजमेंट को, आपको वशिष्ठ सर को समझना चाहिए कि उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं। आपको वो सीरियसनेस आना चाहिए। इतने पेरेंट्स टाइम पास करने के लिए नहीं आए। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अधिकारी अगर वैसा किया तो अधिकारी का नाम आपके ऊपर आया, आपको अधिकारी का नाम बताना चाहिए, और हमको साथ में मिलकर इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। रादर देन एक दूसरे से लड़ने से अच्छा हमको एक साथ में लड़ना चाहिए। बच्चों के भविष्य का मामला है।
ये बात सामने आ रही कि मीडिया में उस बच्ची का बताया गया है, कितनी सच्चाई लगती है, क्या मामला लग रहा है आप लोग को? नहीं, कोई भी पेरेंट्स इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि अपने बच्चे का नाम खराब करने के लिए स्कूल के ऊपर ब्लेम डालें। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मुद्दा इतना बड़ा हो चुका होगा, इसीलिए पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। अगर मुद्दा ये नहीं होता तो कोई पेरेंट्स ये रिस्क नहीं लेगा कि बच्चे की इज्जत उछले। ये तो साफ साफ गलत बात है। स्कूल में कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, ये कंफर्म है कि स्कूल में मिसमैनेजमेंट हुआ है। स्कूल और पेरेंट को मिल के ये चीज़ का सॉल्यूशन लाना चाहिए, लड़ने के बजाय स्कूल को हमको सबसे पहले बुलाना था, हमको कॉन्फिडेंस में लेना था। हम स्कूल के साथ खड़े रहेंगे। अरे आज हज़ारों पेरेंट्स अगर स्कूल के साथ खड़े रहेंगे तो क्या अधिकारी की लेवल है? क्यों कोई अधिकारी कोई पॉलिटिशियन स्कूल के अगेंस्ट में हो सकता है? साफ गलत बात है। अगर स्कूल में मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ होता तो ये चीज़ हो नहीं सकती थी। स्कूल को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मिसमैनेजमेंट तो हुआ होगा। हाँ, मेरा नाम उज्जवल मालू है। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी बातें चल रही है, क्या आपको सुनाई दिया है? सर, मेरे को सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि इन्होंने जिस लेडी को हायर किया है वो लेडी कहाँ है, मेरे को बस ये जानना है। और उसको क्यों सस्पेंड किया गया? अगर किया गया तो उसको रिटर्न में एप्लीकेशन क्यों नहीं दी गई कि तुम इतने दिन तक घर से स्कूल नहीं आओगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। आप वर्बली किसी को कुछ भी बोल दोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब हमारा बच्चा छुट्टी मारता है स्कूल से तो हम रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं और हमारा हक भी बनता है कि इन्फॉर्म करें स्कूल को, वर्बली नहीं, रिटर्न में। तो आपने अपने ही स्टाफ को अपनी ही मर्जी से छुट्टी भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि इंक्वायरी उसके ऊपर बैठी, क्योंकि उसने कोई गलत काम किया है। किस चीज़ का इंक्वायरी? ताकि उसने जो छेड़छाड़ का मामला उसके ऊपर आया है, उनके हिसाब से पुलिस ने उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो उस लेडी को आपने छुट्टी पे भेजा, आपने उसको रिटर्न में इंटीमेशन क्यों नहीं दी गई? उस लेडी को रिटर्न में दिया गया होगा तो वो लेटर कहाँ है? और 6 घंटे तक वो सेक्टर 6 महिला थाना में थी तो उसका डिटेल्स प्रेस में क्यों नहीं दिया गया? वो लेडी का नाम और बाद में उसका डिटेल आपने उसको वापस ज्वाइन भी करवाया स्कूल में, तो उसका वापस लेने का लेटर कहाँ है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर वो ये बोल रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का नाम क्या है? और हमको एल्मनक में मेंशन क्यों नहीं किया गया कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ जो स्टाफ है वो थर्ड पार्टी है? हमको डिटेल्स क्यों नहीं शेयर की गई? ऐसे तो आप हर एक चीज़ का डिटेल्स हमसे शेयर करते हो कि कब कौन सा फंक्शन होना है, कब कौन सा टेस्ट होना है, कौन सा मंडे टेस्ट कब होना है, कब छुट्टी होनी है। तो वो थर्ड पार्टी की डिटेल या इंटरनली जो बच्चों से रिलेटेड है वो क्यों नहीं हमको शेयर की गई एल्मनक में? वैभव सेठ। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है डीपीएस स्कूल के अंदर। सुनने में तो यही आ रहा है कि KG2 की बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार हुआ है। आज इतनी पब्लिक, इतने पेरेंट्स खड़े हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अभी तक इसमें कोई FIR नहीं हुआ ना। अभी तक आज का दैनिक भास्कर में पेपर पढ़ रहा था, उसमें SP साहब का बयान था कि जांच हुई है प्रथम दृष्टया, उसमें कुछ पाया नहीं गया। और दूसरी तरफ उसमें बयान ये भी आया है कि मतलब कोई शिकायत नहीं किया, तो कोई शिकायत नहीं किया और जांच हुई है। 2 तरह की बातें हो गई। तो इसमें एक्चुअली है क्या? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है, XYZ जो भी दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा भिलाई में और DPS में इसके पूर्व भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो ये जो बच्चियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, जो ये मानसिक विकृति के लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो लोग कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आज KG2 की बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पा रही है। कैसा शासन प्रशासन है? आज जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, लगातार आप देखिए ना, कानून का लचर व्यवस्था, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं तस्करी हो रहा है, ये चीज़ें लगातार हो रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी गंभीर, मैं मुद्दे पे फिर से लाऊंगा आपको कि सबसे गंभीर बात है KG2 की बच्ची के साथ ऐसा दुराचार हुआ है और ये लगातार ऐसा दुस्साहस कैसे लोग कर रहे हैं। और ये केवल झूठ मूठ की बातें चल रही हैं। यहाँ पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा प्रशासन से निवेदन है, मेरा मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से निवेदन है कि आपके राज्य में इस प्रकार का कुकृत्य हो रहा है, आप लोग सोए हो, इस पे ध्यान दीजिए और उसका उचित जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। पिछले जुलाई को 5 तारीख को कोई ऐसी घटना क्लास
फिफ्थ के बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई करके पेपर के माध्यम से मैंने सुना। मैं यहाँ से जा रहा था, देखा मेरे भी बच्चे 2 पढ़ते हैं यहाँ पे, मेरी भी दोनों यहाँ पढ़ती है। मेरे को ऐसा लग रहा है भिलाई DPS में सुरक्षा के नाम से कुछ भी नहीं है। हमारी बच्ची लोग असुरक्षित है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इतना बड़ा ज़मीन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, सारी सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन फीस इतना ज़्यादा ले रहे हैं, उसके बाद भी हम असुरक्षा में हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये प्रबंधन की पूर्ण जिम्मेदारी है। अगर ऐसे कोई भी घटना हुआ ये छुपाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि कोई अधिकारी का दबाव में हम नाम उजागर नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप नाम उस अधिकारी का भी उजागर करिए। प्रबंधन के खिलाफ भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए और प्रबंधक और स्कूल के खिलाफ FIR होना चाहिए। इनका कहना यह है CCTV कैमरा देखा गया, उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो भी तथ्य रख रहे हैं ये सब गलत है, झूठा है। ये बोल रहे हैं कि हम बच्ची कितने बार वॉशरूम गई, हम CCTV कैमरा रखें, ये गलत बात है। और जो आया थी उस समय उसको छुट्टी में भेज दिए। सारी अफवाह पे इतना भीड़ नहीं लगती। माँ बाप सबके डरे हुए हैं, यहाँ भयभीत है। भिलाई में DPS में पढ़ाने के बाद भी माँ बाप सबके भयभीत है। हमारी बच्ची असुरक्षित है। यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे प्रबंधक। और भिलाई इस्पात संयंत्र को भी मैं भिलाई इस्पात मजदूर संघ का महामंत्री होने के नाते कहता हूँ, भिलाई इस्पात संयंत्र से भी आपने ज़मीन दिया है, आप नियंत्रण करने का भी काम आप करिए, नहीं तो इनसे भूमि और ज़मीन वापस लीजिए आप। ये बताइए, जो बात चल रही है, आया को हटा दिया गया है? आया को हटा दिया गया है। आया को हटा दिया गया, ये प्रिंसिपल का कहना है अभी। लेकिन जो घटना को अंजाम दिया वो कहाँ है? क्या ऐसा कोई शख्स यहाँ पर है? अभी कोई शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विश्वास सूत्र से पता चल रहा है वो गए थे उच्च अधिकारियों के पास, उनका FIR नहीं हुआ है, ना उनको दबाया गया केस। किसी बड़े उच्च अधिकारी के दबाव में इन्होंने काम कर रहे हैं और उस अधिकारी का नाम भी नहीं उजागर कर रहे हैं, और ये जो भी है गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। बात सुनिए, हमारी भी तो बात सुनिए। मैं देख रहा हूं आप 5-7 लोगों की एक कमेटी बनाई है, 5-7 लोगों की कमेटी बनाई है। सुनिए, पहले आप समझिए, एक करके ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपने बोलते रहेंगे, चलता रहेगा। आप एक कमेटी बना लीजिए, जो जागरूक लोग हैं अलग हो जाएंगे, पुलिस के पास, कलेक्टर मैडम के पास, यहाँ के प्रबंधन के साथ, डॉक्टर के पास, और इवन जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आप लोग बैठ जाएंगे, एक मीटिंग कर लीजिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि है क्या। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि आप ऐसे ना, आप लोग यहाँ पर जिस हिसाब से 5 तारीख की घटना, 5 जुलाई को एक छोटी बच्ची के साथ यहाँ DPS के मैनेजमेंट के स्टाफ के द्वारा एक घटना हुई है, और उस घटना में आया को हटा दिया गया था, पर उस पेरेंट्स के ऊपर प्रिंसिपल और कुछ अधिकारी दबाव बनाए और ये केस को दबाना चाहे। पर मीडिया का आभार है जिन्होंने इस केस को उठाया और ये आग की तरह फैली, जिसका नतीजा है कि पूरे पेरेंट्स आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके भी बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं और वो जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। अभी तक ना जाने वो कितने बच्चों के साथ ऐसा दुष्कर्म कर चुका होगा। अगर प्रिंसिपल और यहाँ की जो पुलिस है अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो ऐसे कई घटनाएं और सामने आती जाएगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आया है और आया वहाँ से जब हटी, वो जब मतलब बच्ची जब वॉशरूम वहाँ पर गई थी, आया जब हटी तो उसी समय वो घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है वहाँ के ही कोई स्टाफ के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। और उस दिन से वो बच्ची आज तक बोलते स्कूल नहीं आई है। तो क्या पेरेंट्स सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रिंसिपल का दबाव और वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस है, जो DPS मरोदा की जो हेड मिस्ट्रेस है, वो उसके ऊपर दबाव बनाई है और मेंटली उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है। इस वजह से पेरेंट्स भी जो है सामने नहीं आ रहे। अगर पेरेंट्स शुरू में सामने आए तभी ये बात मीडिया तक पहुँची। अगर वो सामने नहीं आते तो मीडिया तक भी ये बात नहीं पहुँचती और किसी तक बात नहीं पहुँचती, और वो जो हैवान है वो खुलेआम घूम रहा है। 6 जुलाई को बात पूरी सुनी, आप पूरी बात सुनी, या तो आप बात करने नहीं आए। ये गलत बिल्कुल है, जानकारी जो आपकी है बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई दुर्घटना हमारे विद्यालय में नहीं हुई है। ये कहाँ की बात आ रही है? मैंने कहा ऐसी दुर्घटना हमारे स्कूल में नहीं हुई है। लेकिन कौन से स्कूल की बात हो रही है? कहाँ की बात हो रही है? मरोदा सेक्टर। मरोदा सेक्टर। क्या अफवाह उड़ी है जो आप लोग की जानकारी में? अफवाह किसी ने मीडिया को एक्टिवेट किया जब पता चला
कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मीडिया को एक्टिवेट किया गया और अफवाहें बनाने का काम किया गया। क्या अफवाह हो रही है? और अफवाह यही है कि दुष्कर्म हुआ जैसे आप बोल रहे हो, और हुआ ही नहीं है। वो 25 के आने से जाने तक का मिनट टू मिनट वीडियो हमने दे दिया है, फुटेज दे दिया है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो जब घटना हुई नहीं है तो क्या किया जाए? एक स्टाफ को निकाला गया है, नहीं निकाला गया, लेकिन आपने बताया था कुछ नहीं निकाला गया। ये था कि पुलिस जब जांच कर रही थी तो हमें बताया गया जब तक हमारी जांच पूरी नहीं होती तब तक आप इस जो लेडी अटेंडेंट को, जिसको वो पॉइंट आउट कर रही है मारने का, कि मारा है, तब तक आप नहीं आने देंगे। ठीक है। कल जो है हमें बताया गया पुलिस अधिकारियों ने कि हमारी जांच पूरी हो चुकी है, अब आप चाहें तो उस लेडी अटेंडेंट को बुला सकते हैं, और हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। ये कितना है। तो ये जो आपने एक बात कही है पेरेंट्स लोग के सामने में कि किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी दबाव डाला था आपके ऊपर, क्या दबाव था, क्या बात हुई थी आपकी? किसी का था कि ये अप्रैल महीने में 2 एडमिशन्स की बात थी। ठीक है। एक एडमिशन KG2 में था, एक क्लास 8 में था। मैंने क्लियर कट कहा कि KG2 में हम कोई एडमिशन नहीं दे रहे हैं, और बाकी क्लासेस का हम जुलाई अगस्त में ही करते हैं। उसके बाद जो है वो बात ख़त्म हो गई, और मुझे कहा गया देख लीजिए मैं ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ, आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। मैं ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ, आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। कौन थे अधिकारी? और यही बात जब पेरेंट ने, जब बात चल रही थी तो पेरेंट ने उसी अधिकारी को फ़ोन किया, और उस फ़ोन करने के बाद से सारी स्थिति बिगड़ी है। तो कौन है अधिकारी? और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं क्लियर कट हूँ। अगर जांच होती है, उच्च स्तरीय जांच होती है, तो उसके सामने मैं पूरे प्रूफ प्रेजेंट करूँगा। अधिकारी तो कहाँ, BSP के अधिकारी? नहीं, BSP से कोई लेना देना नहीं है। जिला प्रशासन से? हाँ जी, जिला प्रशासन, पुलिस से। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, जितना मैंने बताना था मैंने बता दिया। हाँ, लेकिन अगर कोई भी जांच होती है उच्च स्तरीय और प्रूफ देना होता है तो मैं प्रूफ एविडेंस देने को तैयार हूँ। पेरेंट्स का आरोप है कि CCTV कैमरे के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप लोगों ने कई जो फुटेज है वो डिलीट कर दिए है। आप एक काम कीजिए, वो फुटेज जो है हमने ऑलरेडी पुलिस को दी गई है, और आप चाहें तो कहीं और से भी उसकी जांच करवा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार करवाइए, यहाँ करवाइए, बाहर करवाइए, बड़ी सी बड़ी फॉरेंसिक लैब में भेज के करवाइए। जी बताएंगे पूरा मामला क्या है? एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म, वो भी DPS जैसे बड़े स्कूल में। DPS स्कूल के बच्चों के गार्जियन और पेरेंट्स यहाँ बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर के आए थे, इसलिए पुलिस बल यहाँ आया हुआ था। हमने स्पष्ट किया है, उनको बताया है कि जो भी उनके मांग है उसको प्रतिनिधिमंडल में आकर के जांच कर ले, देख ले। पुलिस जांच पर ये स्पष्ट हो चुका है। मेडिकल टीम जो डॉक्टर किया था उसको IOCA की टीम ने हमारी जांच की है। दुष्कर्म जैसी कोई घटना वारदात नहीं हुई है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई जांच आगे नहीं हुआ है। बच्ची के गार्जियन से, पेरेंट्स से और यहाँ के स्कूल से आया स्टाफ से, सारे लोगों से बातचीत करके निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी आप लोगों ने जाँच करवाई? जी, हमारी टीम ने डॉक्टर से बात किया है, उसने भी इस तरह किसी दुष्कर्म की घटना से इनकार किया है। सर, ये घटना जब घटी नहीं है तो उसके बाद ये इस तरीके का जो माहौल बना है उसकी वजह क्या है? ये जब जांच, ये बात, उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब हुई थी ज़रूर, उसको लेकर के फिर तरह तरह के कयास लगाते जाते रहे, और कुछ पोर्टल में ये चलने लगा, फिर ये कंटिन्यू चलते रहा। आज लगभग एक महीने बाद ये स्थिति आई है, जबकि पुलिस को, प्रशासन को और भिलाई के बहुत से हमारे मीडिया के साथियों को भी क्लियर है कि घटना ऐसी नहीं हुई है। सर, मामला संवेदनशील है, तो क्या बच्ची का किसी तरह का बयान लिया गया या मेडिकल कराया गया? ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। बच्ची का जहां मेडिकल हुआ है उसका हमने रिपोर्ट और उस डॉक्टर से हमने बातचीत की है। क्या आया मेडिकल रिपोर्ट में? दुष्कर्म की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सर, एक आरोप जो है प्रिंसिपल लगा रहे हैं कि पुलिस के उच्च एक अधिकारी हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया था 2 एडमिशन के लिए, जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार का पूरा मामला जो है वो अफवाह नहीं, इस प्रकार की कोई बात DPS से हमारी संज्ञान में नहीं आई है, और न ही हमारी किसी इस प्रकार की कोई बात हुई है।
सर कुछ फुटेज जो है वो देखे गए हैं, उसमें बता रहे हैं कि डिलीट हो चुके हैं, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज उसको संरक्षित करके अपने पास रखी है। लगातार देखा जा रहा है कि पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको आप लोग सामने लाना चाह रहे हैं? देखिए सर, एक सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला जो है वो सोशल मीडिया से तैरता हुआ लोगों के पास पहुंचा, और ये घटना जो है ये 5 जुलाई की है। आज हम लोग खड़े हैं लगभग 1 महीने आगे। गार्जियन को, पेरेंट्स को सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन आया, पर स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। जो बातें सोशल मीडिया से पता चली उसमें यह पता चला कि इसको पूरा स्कूल का प्रशासन, पुलिस प्रशासन रफा दफा करना चाहता है। हमारा बैर किसी और से नहीं है, लेकिन अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पूरे माँ बाप जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। प्रिंसिपल पहले यहाँ पे आकर के हमें बाइट देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और 5 मिनट बाद बोलते हैं कि 5 तारीख को ये घटना घटी क्योंकि बच्ची पार्टी करने गई थी, तो 6 तारीख को मैंने ये जांच कराया। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, पिछले 1 महीने में पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है, कुछ हाउस के फंक्शंस हुए हैं, क्यों किसी गार्जियन को इसके बारे में बताया नहीं गया? वो हम दूर दूर से सुन करके जब यहाँ आज पैदल चलते आए मार्च करते हुए, तब प्रिंसिपल उत्तर नहीं दे पा रहे हैं इन बातों का। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने कदम क्या उठाए, तो कदम में वो बोल रहे हैं कि हम कमेटी बनाएं। इस कमेटी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, किसी गार्जियन को कोई जानकारी नहीं है। ये बोलते हैं कि एक अधिकारी ने दबाव के कारण ऐसा किया, तो हमने कहा ठीक है, अधिकारी का आप नाम सार्वजनिक करिए। ऐसे अधिकारी को पद में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। ये माँ बाप देखिए हजारों की तादाद में आके यहाँ पे आज खड़े हैं अपना काम धाम छोड़ के। ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया जा रहा है। एक एक आदमी अपना आधार कार्ड लेके आया है, एक एक आदमी अपना पेरेंट का कार्ड लेके आया है, आप जाके जांच सकते हैं। सब अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए आए हैं। ये हाई प्रोफाइल स्कूल है सर, और अगर यहाँ पे बच्चा सिक्योर नहीं है तो माँ बाप कहाँ जाएगा? और ये आंसर देते नहीं। माँ बाप को जो माइक दे रहे हैं वो खराब माइक दे रहे हैं, अपना जोर जोर से याद करके आए उसी को बोल रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं वो। आप लोग जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से महत्वपूर्ण बात है, सवाल जो पूछ रहे हैं आप लोग लगातार, जो बच्ची के साथ घटना हुई है उसमें क्या सही आंसर मिल पाया है? सर, बच्ची के साथ जो घटना का एग्जैक्ट जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुलिस प्रशासन बताएगा, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर हमको नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण मैंने आपको दिया कि पिछले 1 महीने में प्रशासन ने रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए क्या किया, तो 0 है, कुछ भी नहीं। बच्चों को कॉमिक्स, वो कार्टून दिखा के डराया जा रहा है कि तुमको नोटी हरकत नहीं करना है, ताकि बच्चा सच मत बोले, बच्चा जा कर के घर में डर के जाए। अगर घटना नहीं घटी थी तो क्लास 2, 3, 4 की बच्चियों को 2 दिन बाद लेगिंग्स पहन के आना, यह आदेश जारी किया गया था स्कूल के द्वारा। ये क्यों किया गया था? बच्चे को बुखार जब होता है माँ बाप को बुला के भेजते हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई और ये बोलते हैं कि हमने बुलाया, बच्ची को मुंह धुलाया, ट्रीटमेंट कराया। तो ये तो तत्काल आपको पेरेंट को मीटिंग करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि यह घटना कहीं और घटी है या स्कूल में घटी है। जैसा साहब बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि बच्चे का नाम खराब कर दिया एडमिशन के लिए। कौन माँ बाप होगा जो 5 साल की बच्ची का नाम एक स्कूल में केवल दाखिले के लिए खराब कराएगा? जब हम कह रहे हैं कि अधिकारी का नाम हमको बता दीजिए, कौन अधिकारी आपके ऊपर दबाव डाल रहा है? गोल गोल उत्तर दे रहे हैं, चैट बता दीजिए। वो बोल रहे हैं मेरे पास चैट रखा हुआ है कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया इसलिए घटना घटी है। ये अप्रैल की घटना है जो आकर के अगस्त में घट रही है, और माँ बाप को कुछ मालूम नहीं है साहब। तो ये प्रिंसिपल साहब के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए इस चीज़ के लिए ऊपर। प्रिंसिपल का मतलब होता है आदर्श। जिस आदमी के खुद के आदर्श ढीले हैं उसको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे को उत्तर तो दे नहीं रहे हैं, अपना भाषण याद करके आए उसी को सुना रहे हैं। मानते हैं कि यहाँ गड़बड़ हुई है? जी हाँ, हम मानते हैं गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ होना पे जो पुलिस के यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया, आखिर क्या कर? पुलिस बल प्रिंसिपल के तरफ से लगाया गया है गार्जियंस को देखते हुए। उनको लग रहा है कि हम उनको कुछ कर देंगे। पुलिस बल ये अभी आई है, और उस घटना के बाद क्या पुलिस आई है क्या नहीं आई है वो आपको प्रिंसिपल साहब बताएंगे। उच्च अधिकारी कौन है, ऐसा कोई जानकारी मिल पाएगी? हमको कोई जानकारी नहीं है, उनको जानकारी है, वो दबा रहे नाम। तो क्या बताना चाहिए? है भी कि कहानी है हमको नहीं पता। वो कहते हैं मेरे ऊपर अधिकारी ने दबाव डाला, मैंने एडमिशन नहीं होने दिया। डीपीएस में किस अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता है साहब? कौन दबाव नहीं डालता है? कौन अधिकारी दबाव नहीं डालता है? वो बोलते हैं मेरे ऊपर दबाव डाल दिया इसलिए ऐसा केस हो गया। अगर मान लीजिए कि ये गलत केस था तो प्रिंसिपल ने फॉरवर्ड आकर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों नहीं किया? 1 महीने बाद जब पैदल चलते हुए हम लोग पैदल चलते हुए आए हैं ताकि इनको दिखाई दे कि हम लोग कितने परेशान हैं मानसिक तौर पे। हर माँ बाप परेशान है साहब। बच्चे को भेजता है कि बच्चा, उसका स्कूल जो है उसका दूसरा घर है,
और यहाँ पे बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाएगा, है ना। कोई बोलता है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। जो बच्चा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है वो गुजर गया, लेकिन जो आप बचा है उसके साथ सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए कुछ नहीं बताया इन्होंने। क्या यहाँ पर शिक्षा विभाग से कोई पहुँचा है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है? कोई नहीं पहुँचा, अभी हमारी जानकारी में नहीं है, हम तो प्रिंसिपल से बात करने आए हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये स्कूल काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी नामी स्कूल है, डीपीएस रिसाली के नाम से जाना जाता है। कई बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकल चुके हैं, कई अधिकारियों के, कई नेताओं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा मामला चल रहा है, इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं, लेकिन अब तक जिला शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, आखिर ये जानने के लिए कि क्या वाकई में यहाँ बच्चों के साथ में कोई गलत कार्य हो रहा है। अब देखना होगा स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या बात बोली जाती है।